इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल का जो मॉडल सेट है, ऑफिशियल मॉडल सेट, उसका 100% ट्रू आंसर आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का आंसर मिलेगा। ठीक है, टोटल 70 मार्क्स, 70 मार्क्स का एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से आपको 35 गो बनाना है। तो ध्यानपूर्वक एक एक सवाल का आंसर आप देखिएगा जो 100% सही है, ऑथेंटिक है। पहला क्वेश्चन इसमें है कि आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, कोई भी आवेशित समतल चालक है और उसके नजदीक विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो आप पढ़े होंगे, एक यहाँ फिगर बना रहे, फिगर बनाएंगे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, समतल चालक, आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसा फिगर में आप बनाए होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है कितना, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखें तो ई वेक्टर बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है, इस पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। दूसरा का आंसर देख लीजिए विद्यार्थी, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। E बराबर माइनस डी बाई डी आर, ई बराबर डी बाई डी आर, वी बराबर डी बटा डी आर, वी बराबर माइनस डी बटा डी आर। अमूमन सभी विद्यार्थी को इसका आंसर पता होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, इनके बीच कौन सा रिलेशन सही होगा। तो आप ये जरूर पढ़े होंगे, ई बराबर माइनस डी वी बटा डी एक्स। ई जो होता है क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ये होता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, हिंदी में अगर कहें इसको तो विभव प्रवणता। ई बराबर माइनस डी वी बटा डी एक्स या डी वी बटा डी आर, तो माइनस डी वी बटा डी आर किस में, कौन सा ऑप्शन में सही है, ये यहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता कितनी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी पूछ रहा है। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर, तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, कितना फॉर्मूला होता है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। इसका जस्ट उल्टा है, तो 1 बटा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और यहाँ 9 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर कर देंगे इसको। किलोमीटर को किस में बदल देंगे, मीटर में। इससे ही कट गया और यहाँ पर ही कटेगा, तो कितना बचेगा, 10 टू द पावर 6 बचेगा। ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 6 फेराडे। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 6 को माइक्रो कहते हैं, तो माइक्रो फेराडे आंसर होगा इसका। तो 1 माइक्रो फेराडे, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बी सी और डी गलत हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछता है, समानांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होता है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। इस तरह का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो इधर होता है प्लस इस प्लेट पर, और यहाँ पर माइनस, प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं, माइनस क्यू चार्ज मान लेते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को भी मान लिए, इसके बीच के दूरी को डी मान लिए। व्यंजक प्रूफ करने के लिए भी पूछता है, तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको बता रहे हैं। यहाँ जो Q हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा।
Q बराबर सिग्मा ए, जहाँ पे सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो Q बराबर कितना हो गया, सिग्मा ए हो गया। अब आप जानते हो कि पोटेंशियल होता कितना है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर आवे तो उसमें जो कार्य होगा वही हमारा पोटेंशियल होता है। तो फिर वर्क कितना होगा, यहाँ पे वर्क बराबर कितना होता है, बल बराबर कार्य बराबर बल गुना डिस्प्लेसमेंट, F गुना D बटा Q। F बटा Q को हम क्या बोल सकते हैं, चला E बोल सकते हैं, ED। ठीक है, और E कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ना, मानकर चलते हैं कि बीच में एयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, इनटू में D है तो D रहेगा। अब हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। तो एयर के लिए अगर हम निकालेंगे तो Q C बराबर Q बटा V, चूंकि Q बराबर C भी होता है, तो यहाँ पे Q का मान कितना हो जाएगा, Q बराबर सिग्मा ए, और अभी पोटेंशियल निकाले हैं, चला कितना है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू D है, सिग्मा सिग्मा कट जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट ए बटा D हो जाएगा। ये किसके लिए हुआ, एयर के लिए हुआ। तो जबकि अगर यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में अगर हम सोचें तो रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, C बटा C नट, तो यहाँ से निकाल लेंगे अगर C बटा C नट होता है, तो यहाँ से C बराबर कितना हो जाएगा, C नट इंटू ER एप्सिलॉन R, और ये आ गया C बराबर C नट एप्सिलॉन R। C नट कितना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू A बटा D फिर एप्सिलॉन R, यानी फाइनली कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बटा D। तो इसका सही आंसर A हो जाएगा, B C D सब गलत हो जाएगा। ठीक है, ई जो निकाले हैं वो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, वो लगा दीजिएगा। यहाँ से C निकलेगा तो इससे गुना हो जाएगा, तो C नट का मान यहाँ से रख दिए हैं, यहाँ से यहाँ रख दिए हैं, और इससे गुना करेंगे तो निकल जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछता है, और आप खाली फिगर बना के कैलकुलेशन कर लोगे तो हो जाएगा आपका आंसर। पांचवा में पूछ रहा है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। 4 गो संबंध दिया हुआ है, V ग्रेटर देन G, G ग्रेटर देन V, प्रतिरोध की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे एक आप रिलेशन जान लीजिएगा, एमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर कि अगर प्रतिरोध के बीच रिलेशन अगर देखा जाए तो सबसे कम होता है एमीटर का, क्योंकि एमीटर करंट मेजर करता है, तो इसमें एकदम न्यूनतम अगर इसमें प्रतिरोध रहेगा तभी तो एक्यूरेट करंट आपका मेजर कर पाएगा। ठीक है, और वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो जैसे अगर सर्किट में देखें ना, किसी सर्किट में, तो मान लो यहाँ से I करंट आया, यहाँ एमीटर लगा हुआ है, ठीक है, एमीटर यहाँ लगा हुआ है, तो एमीटर का अपना प्रतिरोध बहुत कम होगा, तभी तो यहाँ फिर सेम करंट आके निकल जाता है बाहर और एक्यूरेट मेजर कर पाता है कि कितना करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। लेकिन वोल्ट मीटर का जहाँ तक सवाल है, वोल्ट मीटर जैसे यहाँ पे मान लो करंट आया ही पॉइंट से पॉइंट के बीच, और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा रहता है, तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा रहता है ताकि इधर से करंट ना आवे और इधर से फ्लो हो जाए, तब इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है पता चल जाए। तो यहाँ का रेजिस्टेंस बिल्कुल बहुत हाई होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा होता है, गैल्वेनोमीटर का कम होता है, सबसे कम अमीटर का होता है। तो आपको V और G में रिलेशन देखना है, तो G छोटा होगा V से, यानी V बड़ा होगा G से, V ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
छठा में देख लेंगे विद्यार्थी, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है आपका, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या मेजर करता है आप बताओ। अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है, और मीटर ब्रिज भी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। तो व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन सा है, माने तो इसमें आपका सही आंसर मीटर ब्रिज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसका सही आंसर मीटर ब्रिज हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन का, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, ना अनुप्रस्थ काट पर, ना द्रव्यमान पर, नहीं पदार्थ की प्रकृति पर। नेचर ऑफ मटेरियल पर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वायर का डिपेंड करता है, किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पर। देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि संरक्षित रहता है। आप जैसे किरचॉफ का 2 नियम पढ़े होंगे, एक केसीएल पढ़े होंगे, केसीएल, और एक होता है केवीएल, ठीक है। यहां पे हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि एक बिंदु पर इधर से जितना करंट आया, इधर से करंट आया और इधर से करंट आया, उतना पास कर जाएगा तो कंजर्व हो जाता है आवेश। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा भौतिक राशि संरक्षित रहता है, कंजर्व कौन सा रहता है पॉइंट रूल में। इसी को पॉइंट रूल बोलते हैं या केसीएल बोलते हैं, ठीक है। इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। तो इसके बारे में नहीं पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, तो अभी बिंदु की बात कर रहा है, तो कौन सा इसमें संरक्षित हो जाएगा, आवेश। आवेश का मतलब चार्ज, इसलिए बिल्कुल सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है समरूप, त्वरित, एक रूप, औसत, अवमंदित, त्वरित होगा, ठीक है, एक्सेलरेटेड होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और वहां पे एक्सेलरेशन उसमें एक्सेलरेटेड हो जाएगा उसका मोशन, ठीक है। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर इज एक्सेलरेटेड। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। ये तो 10th क्लास का बच्चा भी बता देगा। P बराबर होता है V²/R। शक्ति को P से सूचित करते हैं तो V²/R है, यानी 10 का आंसर C हो जाएगा। 11 का आंसर देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। लैरेंज बल होता है और F बराबर Q इंटू V×B होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या मात्रक होता है, वेबर मात्रक होता है। तो 12 का सही आंसर डी हो जाएगा, वेबर। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर होता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होगा। ए नंबर 1 होता है, ठीक है। सब न्यूमेरिकल है, सबको याद रखना है आपको। पावर फैक्टर ऑफ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली इज, क्या हो जाएगा, ए। वही क्वेश्चन है। अब आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू, तो ये होता है पीक करंट बटा √2, यानी C हो जाएगा, शिखर धारा का मान बटा √2। एकदम सिंपल है, इसको याद रखिएगा आप। एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच कौन सा रिलेशन सही है। तो देखिए इसमें आप पढ़े होंगे Lm बराबर, माने मैग्नेटिक लेंथ जो होता है इसके ज्योमेट्रिक लेंथ का, लेंथ ऑफ ज्योमेट्रिक का 5/6 होता है। तो यहाँ से अगर हम लेंथ ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ अगर निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये भागा में तो गुना में, गुना है तो भाग में, 6/5 इंटू मैग्नेटिक लेंथ। तो ऐसा दोनों में से देख लो, ई दिया, LG दिया हुआ है, 6/5 Lm, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछता है, यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, ठीक है,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और लैम्डा नमन कोण है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, BH बटा cos थीटा या BH बटा cos डेल्टा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब आ जाइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होती है? द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बोलिए आंसर क्या होगा? एम्पियर पर मीटर होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर। अब चुंबकीय यामोत्तर है 18 नंबर। चुंबकीय यामोत्तर ई होता है ऊर्ध्वाधर तल होता है, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? वर्टिकल प्लेन होता है। इट इज नथिंग, इट इज ओनली वर्टिकल प्लेन। ई तो आप खूब रटे होंगे। सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है? माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। आंसर करो। एम बराबर होता है 1 प्लस डी बाई एफ, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर। इस क्वेश्चन में बहुत घबरा जाता है। सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है। आंख लेंस लिखा हुआ है, खाली सामान्य आंख नहीं लिखा है कि 25 सेंटीमीटर मार देंगे। इसमें 2 होगा, ठीक है। लगभग 2 सेंटीमीटर होता है, यानी 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 21 में पूछ रहा है कि हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो 24.41 डिग्री होता है। इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है, यानी कांटेक्ट में 2 अगर कन्वेक्स लेंस है तो उसका इक्विवेलेंस लेंस क्या होगा? तो कन्वेक्स ही होगा, ठीक है, उत्तल ही होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रकाश तंतु का मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो प्रकाश का क्षति किए बिना, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आपको पता है कि आंसर क्या होगा? डी होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। प्रकाश का क्षति किए बिना रिफ्लेक्शन यहाँ पे टोटल होता है। अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी क्या होता है? देखिए यहाँ आंख लेंस नहीं है, खाली आंख है, तो 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर 24 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 25 में इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी घटना सही है? प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ध्रुवीकरण। वर्ण विक्षेपण होगा, डिस्पर्सन, ठीक। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल 100% सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। आंसर बताइए। लाल, बैगनी, हरा, नीला। कौन सा होगा? डी होगा, नीला होगा, ब्लू होगा। अगला देखते हैं विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पथांतर होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पथांतर होता है, कितना होता है? n लैम्डा बाई 2 शून्य, 2n + 1 लैम्डा बाई 2। बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा। तो 27 का सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक रिलेशन होता है डेल्टा x बराबर 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन घटना पुष्टि करता है? परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण। सही आंसर क्या होगा? पोलराइजेशन, यानी ध्रुवीकरण। ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नंबर। अवरोध किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन। कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा विवर्तन, डिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टकल इज कॉल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। चांदी का कार्यफलन कितना होता है? तो चांदी का कार्यफलन होता है 4.7
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है प्लांक नियतांक का मान होता है, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू याद है तो लोगों को 6.626 इंटू 10⁻⁻34। इसको देख के आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अगला क्वेश्चन है फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है, 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। फोटोन का गतिक द्रव्यमान h/c लैम्डा, कहाँ है बी, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। डायनेमिक मास ऑफ फोटोन, तैतीस नंबर क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, निम्नलिखित में से कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। लाइमन सीरीज होता है, बिल्कुल आप याद रखिएगा इसको, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। 34 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल पूछ रहा है। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिनोमिना, ये तो आपका जो है अप्लीकेबल है। एटॉमिक फिनोमिना भी है, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना भी है, स्वतः स्फूर्त घटना। नेचुरल फिनोमिना ई नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। कौन नहीं है वही पूछ रहा है। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, बताइए अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और एक्स किरणें, कौन सा आंसर सही होगा, बीटा। 36 नंबर क्वेश्चन देखा जाए विद्यार्थी, अल्फा कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुंबकीय विकिरण, हीलियम नाभिक, हाइड्रोजन नाभिक। अल्फा पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हीलियम न्यूक्लियस, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, कौन सा आंसर सही होगा, 36 का हीलियम न्यूक्लियस होगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 37 देखिए, 37 में है कि प्रेसी एंटीना की परास, टीवी प्रेषक टावर की ऊंचाई और पृथ्वी त्रिज्या। कम्युनिकेशन सिस्टम का ही क्वेश्चन है और ये आपको इजी वे से इसका रिलेशन याद होगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। D बराबर √2HR होता है, फॉर्मूला है। 38 का आंसर देखते हैं, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। इसको भी आपको रट जाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 38 का सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम 39 देखते हैं। जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, शून्य हो जाती है। When an impurity is dropped into intrinsic semiconductor, its conductivity increases, बढ़ती है, इसका कंडक्टिविटी बढ़ता है। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक पूछ रहा है, बहुत सिंपल है, पहले और गेट का लिख लीजिए। और गेट का कितना होता है, A+B, तो आपसे पूछ रहा है नॉर गेट का, इसी में नट लगा देंगे, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्धतरंगी दृष्टकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्गम आवृत्ति है। तो जितना हर्ट्ज उसमें गया उतना ही बाहर निकलेगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप अर्ध शून्य का सीधा आधा करके लिख लीजिएगा, तो उससे गलती हो जाएगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 में द्विधारी संख्या यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर इतना 1 1 1 2 3 4 गो 1 है, 0 है, 4 गो 1 है, समझ गए। तो इसको निकालने का ट्रिक है कि 1 2 3 4 गो 1 है और एक क्या है, 0 है। अब यहाँ 2 का पावर 0, 2 का पावर 0, इसमें 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 एंड 2 का पावर 4, ऐसे सेट कर लेंगे। 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 हो जाता है। 2 के पावर 3 8 हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 एकम 2 होता है और ये 0, कुल मिला के 16 4 20, 2 22 8 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। दशमिक संख्या पूछ रहा है, द्विधारी संख्या का दशमिक संख्या निम्नलिखित में से कौन सा है।
तो 30 10 यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर, इसका डेसिमल नंबर पूछ रहा है, दशमिक संख्या। तो सिंपल है, जितना एक है ना सबको लिख देंगे, 0 है उसको भी लिख देंगे, 2 के पावर 0 1 2 3 ऐसे करके सेट कर लेंगे, निकाल लेंगे, देख लेंगे, पता चल जाएगा। 43 नंबर तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इस सबको याद है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है। चलिए यहाँ पे डी हो जाएगा आंसर 43 का। 44 एप्सिलॉन नॉट बराबर है 8.85 × 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी आंसर हो जाएगा। 45 द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 1 dy बराबर 1/3 10⁻29 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर गलत दिया हुआ है, कूलम मीटर होगा, और सही आंसर ए हो जाएगा इसका। यहाँ कूलम मीटर ठीक है, कूलम मीटर होता है, ठीक है, कूलम मीटर होता है। ये क्वेश्चन देखिए, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा, ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट इसको बोलते हैं। और ये जब ऐसा होता है तो इसको काउंट नहीं करते हैं, दोनों सीरीज में है, तो 1/c + 1/c बराबर 1/c इक्विवेलेंस होता है। तो ये हो जाएगा 2/c बराबर 1/c इक्विवेलेंस। तो c इक्विवेलेंस निकालेंगे तो ये उलट जाएगा, c/2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 47 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। तो अब बताइए कौन सा संबंध सही है। ए नंबर ऑप्शन सही है। 48 नंबर सिंपल है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी को जे से सूचित करते हैं, जे बराबर होता है I/A, और ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब आइए 49 नंबर, प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक, ये भी बहुत सिंपल है, ये तो फार्मूला ही है, R बराबर ρL/A। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेसिस्टेंस, तो R बराबर ρ/A इंटू L होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, थोड़ा सा बनाने वाला है, न्यूमेरिकल है। I का मान क्या होगा, इस I का मान आपसे पूछ रहा है। तो आप जान रहे हो KCL से, किरचॉफ्स करंट लॉ से, कि है सब का योग जितना इन कर रहा है उसका योग आउट के बराबर होगा, तो 20 10 30 10 40 एम्पियर हो जाएगा। सिंपल है सी, क्योंकि यहाँ पे I जो होगा 10 + 20 + 10 एम्पियर, यानी 40 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 51 नंबर, विभव मापी से निम्नलिखित में से कौन सा मापा जाता है। प्रतिरोध, न धारा, न सेल का EMF। ठीक, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर बाई पोटेंशियोमीटर, तो ये हो जाएगा EMF ऑफ सेल। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है, ये भी एकदम कॉमन क्वेश्चन है, 10th का क्वेश्चन है समझो तो आंसर हो जाएगा 3.6 × 10 के पावर 3 जूल। नहीं, ये भी नहीं होगा, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 53 नंबर क्वेश्चन है कि 1 टेस्ला किसके बराबर होता है। आंसर बताइए। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। 54 में चुंबकीय फ्लक्स, इसका क्या फॉर्मूला होता है, सही आंसर बताइए। चुंबकीय फ्लक्स इसका होता है B.A, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पूछे तो E.A होता है। तभी चुंबकीय पूछ रहा है, B.A कहाँ है, ऑप्शन ए है, ए इसका सही आंसर होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है। सिंपल है, C बराबर 1/√μ0 ε0। ये भी आसान है, ऑप्शन बी हो जाएगा 55 का। 56 का देखते हैं, फोटोन का ऊर्जा होता है, जल्दी से बताइए। तो फोटोन का ऊर्जा क्या होता है, E बराबर hμ, या इसको हम hc/λ भी बोल सकते हैं, ये फॉर्मूला ही है। तो ये तो देखते पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक, 57 देख लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, किसके बराबर होगा, 1.6 × 10⁻⁻19, ऑप्शन ए के बराबर होगा।
ठीक है, 57 के बाद 58 में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 7 का दशमिक संख्या आपको बताना है कि कितना होगा। 7 का 111 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 का आंसर ए हो जाएगा। 59 द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 1 1 2 होता है और वो भी दशमिक में लिखना होगा आपको, खाली 2 नहीं लिखाएगा। तो 1 + 1 = 1 दिया, इसलिए गलत है। 60 का आंसर देख लेते हैं। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अच्छा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए कह रहे हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो इसमें याद रखिएगा कि स्टेप अप कहे तो इसमें सेकेंडरी बड़ा होता है, यानी N2 बड़ा होगा N1 से। तो 60 का सही आंसर बी हो जाएगा, ई बड़ा होता है। अब आ जाइए हम 61 पे आते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन। हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन? आंसर कीजिए, क्या होगा आंसर? बामल सीरीज होगा। तो 61 का ये आंसर हो जाएगा। 62 देखिए, 62 सिंपल सा है। उत्तल लेंस के फोकस दूरी 1 मीटर है, इसकी शक्ति क्या होगी? फॉर्मूला आप जानते हैं, P = 1/f होता है। 1/e फोकस दूरी 1 दिया हुआ है, यानी 1 डायोप्टर। तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा। 63 में चला है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो F0 < FE, इसको याद रखिएगा। 64 में देख लीजिए, एक पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा बराबर μ - 1 × A, मिनिमम डेविएशन ऑफ थिन प्रिज्म। तो μ - 1 × A, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। 65 देख लीजिए। 65 क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है? प्रकाश के अपवर्तन में विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इंटेंसिटी, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। जल्दी से आंसर बताइए। सही जगह पे हमारा हाथ है, डी। आवृत्ति नहीं बदलता है, ठीक है, आवृत्ति सेम रहता है। बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है, अनेकों बार पूछा गया है। 66 क्वेश्चन, यदि हवा में प्रकाश का वेग va और पानी में प्रकाश का वेग vw हो, तो दोनों में रिलेशन बताना है। तो एयर में ज्यादा होता है, देख लीजिए एयर वाला कहाँ है, va vw से बड़ा, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 67 नंबर पूछ रहा है क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर, वाटर का क्रिटिकल एंगल क्या होगा? तो 48.75 डिग्री होता है। इसको भी आपको रट जाना है, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद देखो यहाँ ये कंस्ट्रक्टिव हो गया, डिस्ट्रक्टिव पहले था। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता था? 2n + 1 और 2n पाई + 1 × λ/2। इसका हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा। ये आपका है कौन सी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और डिस्ट्रक्टिव के लिए कहे तो 2n पाई + 1 × π/2 होता है। 69 ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो I समानुपाती होता है 1/λ/4, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कांच के समानांतर सतह के पट्टी का फोकस दूरी होता है अनंत होता है। ये भी बेजोड़ क्वेश्चन है, इन्फिनिटी होता है इसका, ठीक है। तो आशा है कि आप सॉल्यूशन एंजॉय किए होंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। आप जरूर दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो। और शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत जल्दी शॉर्ट क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।